Dear students, today we will study active and passive of present definite tense. आज हम present indefinite tense के active और passive पढ़ेंगे। वैसे आप affirmative sentence आप पढ़ चुके हैं, present indefinite tense का नेगेटिव भी आप पढ़ चुके हैं और सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये हु वाले वाक्य जिसमें कर्ता नहीं होता है उनको कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ये बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एफर्मेटिव से लेके डबल इंटेरोगेट तक का आपका पूरा रिवाइज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन एक पत्र लिखता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मोहन एक पत्र लिखता है, ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसको मैं एक्टिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? तो मोहन करता है, कौन लिखता है, कौन का प्रश्न करने से कर्ता मिलता है तो मोहन, यहां आ जाएगा मोहन। मोहन, ठीक है। क्रिया है लिखना, तो लिखना होता है राइट, ठीक, राइट। अब मोहन एक वचन है तो क्रिया में यहां पर एस लगा देंगे, मोहन राइट्स। क्या लिखता है, क्या का प्रश्न करने पर कर्म मिलता है तो एक पत्र, एक पत्र मतलब अ लेटर, ये आपका कर्म हो गया। तो ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस का आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर ये नेगेटिव में होता तो हो जाता मोहन एक पत्र नहीं लिखता है, मोहन एक पत्र नहीं लिखता। अगर यहां पर होता मोहन एक पत्र नहीं लिखता है तो ये नेगेटिव हो जाता। जब ये नेगेटिव हो जाता तो इसका हम बना देते नेगेटिव में मोहन डज, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो यहाँ डज आएगा। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक्रिया होती है, तो मोहन डज नॉट आ जाता है, मोहन डज नॉट। फिर क्रिया आती है, इसकी क्रिया है राइट। अब यहाँ पर चूंकि डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्रिया में हम एस नहीं लगाएंगे, जैसा कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में ये एस लगाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ सहायक्रिया अलग भी लग चुकी है इसलिए क्रिया को हम जैसा है वैसा रखेंगे एक वचन, ठीक है। मोहन राइट्स, मोहन डज नॉट राइट अ लेटर, अ लेटर आपका कर्म है तो ये आपका नेगेटिव बन गया। अगर आप इसको बनाते सिंगल इंटेरोगेटिव में तो ये हो जाता क्या मोहन एक पत्र लिखता है, यानी क्या शब्द इसमें पहले लग जाता, यहां लग जाता क्या मोहन एक पत्र लिखता है, क्या मोहन एक पत्र लिखता है। अगर ये होता क्या मोहन एक पत्र लिखता है तो साइक्रिया उस टेंस की पहले आ जाती है, चूंकि मोहन है इसलिए डज आ जाएगा यहाँ पर, डज मोहन, ठीक है। लिखता, चूंकि नहीं का यूज अब ये नहीं कर रहे हैं इसमें हम, क्या मोहन एक पत्र लिखता है तो क्या मोहन डज, नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डज मोहन राइट, राइट का आपकी क्रिया है राइट अ लेटर, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर इसमें होता क्या मोहन एक पत्र नहीं लिखता है तो डज मोहन, यानी कर्ता के बाद में लिख देते हैं हम यहाँ नॉट, ठीक है। कर्ता और क्रिया के बीच में हम नॉट को लगाते हैं, डज मोहन नॉट राइट अ लेटर, तब ये हो जाता आपका। अब इसी को कैसे, मोहन एक पत्र लिखता है इसका डबल इंटेरोगेटिव अगर हम बना रहे तो कैसे बनाएंगे कि मोहन एक पत्र कब लिखता है, मोहन एक पत्र कहाँ लिखता है, इस तरह से मोहन एक पत्र कैसे लिखता है, यानी इस तरह से हम जो आपका कहाँ, कैसे और कब, ये आपके क्वेश्चन वर्ड है, ये वाक्य बीच में आ जाते हैं, तब उस समय ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अगर ये होता कि मोहन पत्र कहाँ लिखता है, अगर बोलते हम इसको कहाँ, तो कहाँ के लिए हम होयर लगाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा होयर, क्या आ जाएगा होयर। अब जो करता एक वचन है इसलिए होयर के बाद साइक्रिया उसकी डज आएगी, यहाँ पर डज मोहन, अब क्या लगाएंगे पर मोहन, होयर डज मोहन। अब मोहन के बाद क्रिया यानी कर्ता के बाद यहाँ क्रिया, मोहन डज राइट, क्या लिखता है अ लेटर, मोहन डज कहाँ लिखता है क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका। अगर ये होता मोहन एक पत्र कहाँ नहीं लिखता है तो वेयर डज मोहन नॉट, यहाँ पे लगा देते हैं हम नॉट, ठीक है। इस तरह से ये आप डबल इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इसका अफर्मेटिव बनाते हैं। अब एक वाक्य आ जाता है हु वाले वाक्य, ये आप पढ़ चुके हैं, ये समझ चुके हैं, ठीक है। अब आ जाता है हु वाले वाक्य। अब हु वाले वाक्य में हम लिखेंगे कि एक पत्र कौन लिखता है, क्या लिखेंगे, एक पत्र कौन लिखता है, कौन लिखता है। इसमें देखिए कौन जब आ गया तो उसमें कर्ता नहीं होगा, तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है हु, तो यहां पर लिखेंगे हु, ठीक है हु। अब हु के बाद हम लिखेंगे उसकी जो मुख्य क्रिया है, तो उसकी क्रिया है आपकी राइट, क्या है राइट। अब चूंकि एक वचन कर्ता कोई मान के चलते हैं तो हु राइट्स,
क्या लिखेंगे हम? राइट्स, यानी जो क्रिया लगाएंगे उसमें एस है, यस लगाएंगे। हु राइट्स क्या लिखता है? अ लेटर। तो ये आपका हो गया हु राइट्स अ लेटर, एक पत्र कौन लिखता है, एक पत्र कौन लिखता है। अगर ये कह देते एक पत्र कौन नहीं लिखता है, कौन नहीं लिखता है, तब इसका हम बनाएंगे, अगर नहीं आ जाता है तब हम इस पर साइक्रिया लगाएंगे। हु डज नॉट राइट अ लेटर ऑफ क्वेश्चन मार्क, हु डज नॉट राइट अ लेटर। जब हम लिखेंगे एक पत्र कौन नहीं लिखता है, तब हम इसकी साइक्रिया यहाँ पर डज लगाएंगे, क्योंकि एक वचन करता हुआ मानकर चलते हैं। हु डज नॉट राइट अ लेटर, अगर ये है एक पत्र कौन लिखता है तो हु राइट्स अ लेटर लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गए हु वाले बात। अब इन्हीं का हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इन्हीं को आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, उसकी साइक्रिया इजएमआर हो जाएगी। अब आप देखेंगे इसके पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा, क्योंकि आप एफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव का पैसिव पढ़ चुके, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। अगर ये होता है मोहन राइट्स अ लेटर, यानी इसका अगर हम बनाएंगे पैसिव, इसका क्या बनाएंगे हम? पैसिव, यानी पैसिव। इसका जब पैसिव बनाएंगे मोहन राइट्स अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे अ लेटर, क्या हो जाएगा? अ लेटर, अ लेटर। अब अ लेटर एक वचन है तो इज एम आर में से जो जैसे वॉइस की साइक्रिया होती है इज एम आर, उसमें से एक इज लगेगी, क्योंकि ये एक वचन है। अगर ये बहुवचन होता तो यहाँ लगती, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आई बन के आता तो यहाँ पर एम लिखते हैं। ठीक है, तो अ लेटर इज। अब इसकी जो मुक्रिया है वो लिखेंगे इसके बाद। मुक्रिया इसकी राइट, क्या है? राइट। तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही आता क्रिया का पैसिव वॉइस में। तो अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन। अब अदर वर्ड कोई इसमें है नहीं, करता है मोहन, तो लिख जाएंगे इसमें हम बाई मोहन, और फुल स्टॉप। यानी ये एफर्मेटिव का पैसिव आपका बन गया। एफर्मेटिव का अ लेटर इज रिटन बाई मोहन, ये पैसिव का बन गया। अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये आपका ये होता, ये मोहन डज नॉट राइट अ लेटर, मोहन डज नॉट राइट अ लेटर होता, तो अ लेटर इज नॉट, यानी जो आपकी साइक्रिया इज एम आर लगाई हुई है पैसिव वॉइस में, और जो मुक्रिया उसके बीच में आप लगा देते नॉट। अ लेटर इज नॉट रिटन बाई मोहन, तो उसको कैसे बना देते? इसका ऑब्जेक्ट अ लेटर इज नॉट रिटन बाई मोहन। ठीक है, अ लेटर इज नॉट रिटन बाई, ये देखिए नॉट लगा दिया हमने। ठीक है, तो ये आपका एफर्मेटिव में हो गया, ये आपका नेगेटिव में हो गया, इस तरह से। अब इसका अगर सिंगल इंटेरोगेटिव बनाएंगे, अगर सिंगल इंटेरोगेटिव दिया हुआ है, तो सिंगल इंटेरोगेटिव में आपका क्या है? डज मोहन राइट अ लेटर, जैसे होता है डज मोहन राइट अ लेटर, अभी नॉट नहीं लगा रहा हूं मैं, डज मोहन राइट अ लेटर। अगर ये होता, अगर होता आपका डज मोहन राइट अ लेटर, यानी साइक्रिया से वाक्य आरंभ होता, तो आप पैसिव वॉइस की साइक्रिया प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में इज एम आर का यूज करते। आप चूंकि अ लेटर पहले यूज करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, तो एक वचन है तो उसके साथ में स्टार्ट करेंगे हम एज से। किससे करेंगे? एज अ लेटर। ठीक है, अब इज अ लेटर नेगेटिव तो चूंकि है नहीं है, तो सीधा सीधा क्या बनाएंगे इसमें? थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN, इज अ लेटर रिटन। अब अदर वर्ड कोई दिए नहीं गए इसमें, तो आप मोहन करता है तो बाई मोहन कर देंगे इसको, बाई मोहन, ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इज अ लेटर रिटन बाई मोहन, ये आपका सिंगल इंटेरोगेटिव बन गया पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये तो आपका सिंगल इंटेरोगेटिव हो गया। अगर इसी में सिंगल इंटेरोगेटिव में तो नेगेटिव होता, अगर नॉट दिया गया होता, जैसे डज मोहन नॉट, यहां पर होता नॉट, डज मोहन नॉट राइट अ लेटर, तो आप क्या करते? इज अ लेटर नॉट रिटन, यानी ऑब्जेक्ट और ये वर्ब के बीच में यहां पर लगा देते आप नॉट, इज अ लेटर नॉट रिटन बाई मोहन। इस तरह से आपका सिंगल इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव बन जाता। ठीक है, अब हम देखेंगे डबल इंटेरोगेटिव, यानी जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं आपके इंग्लिश में। ठीक है, तो डबल इंटेरोगेटिव कौन सा है आपका? ये आपका व्हेयर वाला। ठीक है, व्हेयर डज मोहन राइट अ लेटर, अभी नॉट को हम नहीं देख रहे हैं, तो व्हेयर डज मोहन राइट अ लेटर, व्हेयर क्वेश्चन वर्ड आपका व्हेयर है, तो जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया है वही आप लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, व्हेयर। अब देखेंगे इसकी साइक्रिया इज एम आर, ऑब्जेक्ट के अनुसार लेगी, ऑब्जेक्ट अ लेटर है इसमें, तो इसके साथ में इज आएगी, तो व्हेयर इज, फिर ऑब्जेक्ट आपका लेटर है,
अ लेटर, वेयर इज अ लेटर, वेयर इज अ लेटर। अब लेटर के बाद कोई नॉट तो कहीं लगा नहीं है, तो छोड़ देंगे। तो आगे बढ़ेंगे, क्रिया, क्रिया है इसकी राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, तो यहाँ लिख देंगे रिटन, रिटन, वेयर इज अ लेटर रिटन। अदर वर्ड कोई दिए नहीं गए हैं, ठीक है, तो फिर लिख देंगे इसके बाद तुरंत हम बाई मोहन, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वेयर इज अ लेटर रिटन बाई मोहन। ये आपका डबल इंटरोगेटिव बन गया। अगर इसमें आपका नॉट दिया गया होता है, नहीं डबल इंटरोगेटिव पे तो नेगेटिव होता, तो वेयर डज कैसे बनता, वेयर डज मोहन नॉट, यहां पर होता आपका नॉट, वेयर डज मोहन नॉट राइट अ लेटर। तब इसको हम क्या करते, वेयर इज अ लेटर नॉट रिटन, यानी जो ऑब्जेक्ट है और जो आपकी वर्ब है उसके बीच में हम क्या लगा देते, नॉट लगा देते हैं यहाँ पर, और ये आपका डबल इंटरोगेटिव विद नेगेटिव भी बन जाता। तो वेयर इज अ लेटर नॉट रिटन बाई मोहन। तो इस तरह से आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव विद नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव विद नेगेटिव आपके एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो गए एग्जांपल से। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। अब देखेंगे हु वाले वाक्य। अब जैसे हु वाला वाक्य बना हुआ है ये, हु राइट अ लेटर, ये देखिए हु राइट्स अ लेटर। अब ये हु में करता होता नहीं है ना, तो इसको हम हु वाले वाक्यों, किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो, या प्रेजेंट परफेक्ट का हो, किसी भी टेंस का हो, उसमें जब हु लगा है तो हु वाले वाक्य बाई होम से बनते हैं हमेशा। इसको हम बाई होम से स्टार्ट करेंगे, हु वाले वाक्य बाई होम से। बाई होम, अब उस टेंस की साइक्रिया पैसिव वॉइस की लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है तो इसे मार। अब देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है लेटर, इसे लगेगा तो बाई होम इज अ लेटर, ठीक है, और इसके बाद ये क्रिया है तो रिटन आ जाएगी, WRITTEN, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बाई होम इज अ लेटर रिटन, ये आपका हु वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बन गया पैसिव वॉइस में, बाई होम इज अ लेटर रिटन, ठीक है। अगर ये होता हु डज नॉट राइट अ लेटर, यानी बाई हु वाला वाक्य नेगेटिव होता, तो फिर क्या करते हैं हम, बाई होम इज अ लेटर नॉट रिटन, यानी जो क्रिया होती है उसके पहले नॉट लगाया जाता, तो उसको बना देते हम बाई होम इज अ लेटर नॉट रिटन, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये हु वाले वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपके कंप्लीट हुए। यानी इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में इस संक्षेप में हमने आपको समझा दिया। इसके 2 वीडियो पहले भी मैं डाल चुका हूं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, एक्टिव और पैसिव का। इसमें मैंने आपको कंप्लीट कर दिया कि किस तरह से एक्टिव पैसिव आप बनाते हैं। कुछ हु वाले वाक्य हम और आपको दिए दे रहे हैं कैसे बनते हैं, वो साफ कर दे रहा हूं मैं। जैसे मैं वो वाला दे रहा हूं कि गीत कौन गाता है, गीत कौन गाता है, कौन गाता है, कौन, तो इसका कैसे बनाएंगे एक्टिव, हु, गाना की क्या है सिंग, हु सिंग। अब चूंकि एक वचन मानते हैं तो हु सिंग्स अ सॉन्ग, क्या लिखेंगे, हु सिंग्स अ सॉन्ग। इस तरह से आपका ये एक्टिव वॉइस बन गया, यानी ये आपका एक्टिव में बन गया, एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव कैसे बनाएंगे, हु वाला वाक्य बाई होम से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, बाई होम। अब आ सॉन्ग एक वचन है तो यहां पर क्या लगाएंगे, इज, फिर आ सॉन्ग, ठीक है, जो क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म संग, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बाई होम इज अ सॉन्ग संग। अब ये होता है कि गीत कौन नहीं गाता है, अगर यहां पर आ जाता कौन नहीं गाता है, कौन नहीं गाता है, अगर ये लिख दें हम तो इसका कैसे बनेगा, इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा, एक्टिव वॉइस बनेगा इसका हु डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये बनेगा। अब ये तो आपका एक्टिव वॉइस में हो गया, ये किसमें हो गया, एक्टिव वॉइस में, यानी नेगेटिव के साथ में हु वाला वाक्य, ठीक है। अब इसी का पैसिव कैसे बनाएंगे हम, इसका भी बनाएंगे बाई होम से, किससे बनाएंगे, बाई होम, ठीक है। अब चूंकि आ सॉन्ग एक वचन है तो इसलिए इज लगाएंगे, इज, बाई होम इज आ सॉन्ग, ठीक है, आ सॉन्ग। अब नॉट लगा हुआ है तो इसी का नॉट लगा देंगे, सिंग क्रिया का थर्ड फॉर्म संग लगा देंगे, बाई होम इज अ सॉन्ग नॉट संग। तो इस तरह से आप बाई होम के द्वारा हु वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते हैं। कोई भी वाक्य अगर आपका हु से स्टार्ट है उसका पैसिव वॉइस बाई होम से ही बनाएंगे। तो ये एक एग्जांपल ये हो गया। और भी हम लिख सकते हैं कि फल कौन तोड़ता है, फल
कौन तोड़ता है, कौन तोड़ता है। तो हु से बनेगा ये, हु तोड़ा की प्लग होती है, प्लग्स फल कौन तोड़ता है यानी फ्रूट, क्वेश्चन मार्क। अब इसका कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, बाय होम से। ये हु वाला वाक्य हमेशा बाय होम से बनता है, बाय होम। अब फ्रूट एक है तो इज द फ्रूट, फ्रूट। अब प्लग का प्लग, बाय होम इज द फ्रूट प्लग्ड, प्लग का क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से कौन वाले वाक्य आपके यहाँ खत्म हुए। यदि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हु वाले वाक्यों को समझना थोड़ा सा इसलिए जरूरी है, क्योंकि हु वाला वाक्य सिर्फ बाई हुम से बनता है। बाकी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो आपके बीच में आते हैं, वो स्वयं वही लगा दिए जाते हैं, चाहे वाई हो, चाहे व्हेन हो, चाहे वेयर हो, चाहे हाउ हो। ओके, थैंक यू।